आप हम क्या कहेंगे, मतलब आप वर्तमान में भी जो दिनेश बाबू को नहीं देख रहा आदमी, किसको देख रहा? मोदी को। इसकी जीत सुनिश्चित है, अग्रिम जीत की बधाई है, आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। अगर कोई चैलेंज करता हो कि हम ये सरकार ये जीतेगा, अपोजिशन वाला नहीं जीतेगा, अगर जीतेगा तो हम लोग यहाँ घर छोड़ देंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है ये सरकार का स्टीयरिंग है, ये इसको अपने स्तर से चलाता है और ये चलेगा। अभी गुजर गए चिराग पासवान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ हैं हम लोग, जहां तक जो चलेगा हम लोग करेंगे। उनके फैमिली मैटर का पार्टी पे फैमिली मैटर है, उसके लिए वो उनकी गलती है पारस जी की, थोड़ी पारस जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि किए तो वो अपना भोग रहे हैं कि इसको आप लोग भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। भागलपुर से हम लोगों को मधेपुरा को जोड़ दिया जाए। मधेपुरा से रेल लाइन जी, मधेपुरा से भागलपुर, तो हम लोगों को काफी एकदम। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। लोकसभा चुनाव में चुनाव के मुद्दों को जानते समझते हम आ पहुंचे हैं मधेपुरा लोकसभा। यह चौसा बाजार है। आप मेरे पीछे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा देख रहे होंगे। हम इस वक्त चौसा बाजार में हैं। यह आलमनगर विधानसभा में है और लोकसभा मधेपुरा है। हम इधर से निकल रहे थे और हम यहाँ पर चुनावी हालचाल लेने के लिए आए थे। चौसा बाजार में कुछ लोग बैठे मिले, कुछ संभ्रांत नागरिक हैं। हमें लगा इनसे चुनावी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ का क्या चुनावी रुझान है यह समझने का प्रयास करना चाहिए, कि क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, क्या सोचते हैं लोग अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में, सरकारों को मूल्यांकन करने का उनका आधार क्या है। इसी बात को जानते हैं, समझते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, क्या करते हैं आप? दुकान करते हैं। किस चीज का दुकान? मोबाइल का। यहाँ पे कल लोकसभा चुनाव है, तीसरे चरण में चुनाव होना है मधेपुरा में। तो आपको क्या लगता है, आपके जो सांसद हैं उनके काम का अगर मूल्यांकन किया जाए तो सांसद ने कैसा काम किया है? मिला जुला काम किया है, बहुत अच्छा भी नहीं कहा जाए, बहुत खराब भी नहीं कहा जाए, जो उचित है पर्याप्त काम किए हैं। हाँ, तो यहाँ पे लोगों के बीच में जो मुद्दा बनेगा वो सांसद का काम मुद्दा बनेगा, या सरकार का, केंद्र सरकार का काम लोग देखेंगे, या राज्य सरकार का काम? दोनों चीज देखना है, केंद्र भी देखना है और सांसद को भी देखना है। सांसद भी भद्र लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनसे कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक उनसे बन पड़ता है वो अपना विकास का काम करते हैं। आज लाइट वगैरह जो है बहुत सारा काम यहाँ हुआ है। और जो डॉक्टर साहब हैं, राजद वाले प्रत्याशी जो हैं यहाँ से लोकसभा के, तो उनका क्या है? देखिए, वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। अब जनता की जो है मूड है, जनता जिनको चुने। हाँ। सर, आपका नाम? राजेंद्र पासवान। क्या करते हैं? हम न्याय मित्र हैं लोहालगम पश्चिमी में। कल जो माहौल, आपको क्या लगता है कल का चुनावी मुद्दा क्या रहना चाहिए मधेपुरा का? मधेपुरा का बहुत अच्छा माहौल रहेगा और उसमें दिनेश चंद्र यादव की अच्छा बहुमत है। यहाँ उन्हीं को ज़्यादातर वोट मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। हमको लगता है आलमनगर विधानसभा से पिछले बार भी 85,000 से शायद लीड किए थे ना, ऐसा ही कुछ हमको बता। हाँ 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 हाँ, आलमनगर से लीड करते हैं। जी जी, हाँ हाँ हाँ। यहाँ जो है नरेंद्र बाबू लीड की अति करते हैं, टोटल अति पब्लिक मूवमेंट को बनाते हैं, वही विषय। यानी कि जो स्थानीय विधायक है नरेंद्र नारायण यादव, जो जनता दल यूनाइटेड में है, जनता दल यूनाइटेड के हैं नरेंद्र बाबू, उन्हीं के थी देख रेख में यहाँ का विधानसभा में अति होगा। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो फैक्टर काम करता है वो नरेंद्र नारायण यादव भी एक फैक्टर हो जाते हैं, सांसद भी एक फैक्टर हो जाते हैं, और अल्टीमेटली केंद्र सरकार का काम, केंद्र सरकार के ही हम लोग केंद्र सरकार को ही देखते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार के काम की अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है गांव देहात में, सुदूर ग्रामीण एरिया में या मधेपुरा में केंद्र सरकार का कौन कौन सा काम जो है वो काम कर रहा है, लोगों के बीच में पहुंचा है, जिसके आधार पे लोग वोट देने का सोचे या लोग सोचे कि केंद्र सरकार ने ये काम अच्छा किया? ऐसा कौन कौन सा काम है? जैसे मान लिया जाए कि बीपीएल परिवार को मुहैया कराया, नल जल योजना, ये आपको अति जो NH सब जो है यह सब उन्हीं का देन है। इसी पर लोग जागरूक है कि वोट हमको देना है जब भी तो मोदी सरकार को देखते हुए देना है। आगे मोदी सरकार को देख रहा है यानी कि लोग मोदी सरकार को देख के। हाँ हाँ,
हो गया। मोदी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जो है उनका भी अच्छा काम है। उनके द्वारा जो है बिहार में बहुत सुधार हुआ है, बहुत विकास हुआ है। जो जंगल राज था वो समाप्त हुआ है। मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब आगे उनसे आशा है और अच्छे काम करेंगे, क्योंकि एनडीए में है, गठबंधन में है, और बिहार को जो है केंद्र से आशा है कि अधिक से अधिक लाभ मिले, यहाँ की जनता को रोजगार मिले, जो कल कारखाना खुले, ताकि मजदूर का पलायन नहीं हो, काम रोजगार उपलब्ध हो यहाँ पे। लेकिन एक बात है, जब हम बिहार में लोगों से बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी की अस्थिरता जो है एक बड़ा विषय रहती है कि कभी वो इस पाले में चले जाते हैं, कभी इस पाले में आ जाते हैं। पता चला कि अभी लोकसभा चुनाव में आपने उनके उम्मीदवार को, जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को यह सोच के वोट दिया कि वो एनडीए के उम्मीदवार है, लेकिन पता चलेगा विधानसभा चुनाव आते आते कहीं वो राजद के साथ चले गए तो वो राजद के उम्मीदवार हो जाएंगे। तो ये फैक्टर काम करेगा कुछ लोगों के बीच में? देखिए, ये तो समय का बात है, जिनको जिसमें जो समझ आता है उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी चाहे जिस पार्टी में जाएं वो अच्छे काम किए हैं। हम हमेशा बिहार का विकास का काम किए हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं, उनका कार्यकाल अच्छा रहा है और आशा करेंगे आगे भी बिहार का विकास हो। यानी कि आप लोग मुख्यमंत्री जी के काम को देख रहे हैं और काम को संतुष्टिजनक पाते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर जाते हैं या नहीं जाते, उनका व्यक्तित्व है कि वो काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मिंटू पासवान। आपको क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा मधेपुरा का कल के चुनाव में? अच्छा रहेगा। तो मधेपुरा किस नाम पे वोट करेगा? क्या परिवर्तन के नाम पे वोट करेगा या परिवर्तन के नाम पर वोट करेगा, परिवर्तन के नाम पे वोट? विकास पर वोट करेगा, विकास पे वोट करेगा। करेगा। तो केंद्र सरकार का विकास कैसा पाते हैं आप? बहुत अच्छा विकास है उनका। जहाँ उसका विकास है, हर जगह रोड हो गया, गली गली रोड दे दिए है। आज जनता खुश है, बहुत खुश है जनता। हम जब किसानों से बात करते हैं तो किसान कहते हैं क्या कि किसान सम्मान निधि तो मिलता है, लेकिन यूरिया के बोरा में 50 केजी का कम कर दिए। पहले 50 का आता था, 45 का आने लगा है। तो वो तो 5 किलो जो है अनाज जो दे रहे हैं उससे ज्यादा तो इधर यूरिया और डीएपी में हमसे ले लेते हैं। ऐसा पैकिंग होता है, वो तो वहीं से पैकिंग होकर के आता है, उसमें कम बेसी के बात नहीं, जो भी है इधर उधर। नहीं, पहले 50 केजी का बैग आता था, 45 का आता था, 45 का आ रहा है। तो हर सब जगह तो इसी तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली चौसे में चल रहा है, हर जगह तो यही है। तो किसानों को महंगा तो पड़ गया ना, जैसे 5 किलो का तो कीमत वही दे रहे हैं और 5 किलो कम मिल रहा है, तो महंगाई तो किसान को पड़ा। किसान को हमेशा महंगाई पड़ता है, ऐसा नहीं है। फसल हो गया तो किसान का भाव कम हो गया, किसान का खेती खत्म हो गया तो महंगाई ज्यादा। किसान तो हर तरह से लॉस में है, चल रहा है, अपना एक जुआ खेलते रहता है किसान। यानी कि किसानों के लिए कोई भी सरकार परिस्थितियां कमोबेश वही रहता है। उसमें परिवर्तन आना चाहिए। हाँ, परिवर्तन आना चाहिए। सरकार लगे हुए परिवर्तन दे रहा है, पैसा कुछ किसान को तो दे ही रहा है, चल रहा है। डीजल खर्च, ये खर्च, वो खर्च, जो भी आ रहा है वो पैसा पा रहा है। किसान सम्मान निधि, डीजल, ये सही है, ये चल रहा है सर। तो नीतीश जी का काम कैसा है? नीतीश जी का अच्छा काम है, पूरे रोड गली गली रोड दौड़ा दिए वो। हर आदमी का वृद्धा पेंशन हो और सब हो, जहाँ तक है वो बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसा उसका शिकायत नहीं है। यानी कि लोग संतुष्ट हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अपने सांसद के काम से? बिल्कुल संतुष्ट है। सर क्या नाम है? विजय कुमार। क्या करते हैं सर? हम तो रिटायर हो गए हैं प्रोफेसर से, हम लेक्चरर में थे बाबा विश्व में, समझे। तो अभी तो रिटायर हैं, तो अभी तो सोशल में है, सोशल एक्टिविटी में हम लोगों का योगदान रहता है। जैसे मान लिया जाए अभी का जो माहौल है, ऊपर आदमी देखता है राष्ट्रवाद। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? तो वो तो मस्ट एसेंशियल है, और उनका जो योगदान रहा, जो अचीवमेंट रहा, बहुत सराहनीय है। अभी मोदी जी का जो है विदेशों में भी टंका बजता है, कहीं जाते हैं देखते हैं मोदी 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 करता है। और उनका सराहनीय वर्क रहा जो आज 15 साल से क्या 500 साल से नहीं हुआ है कि ना। जैसे मान लिया जाए 370 धारा, वो एकदम जरूरी था, क्योंकि उसमें जो है होता था बहुत गड़बड़ेशन होता था। पैसा इंडिया गवर्नमेंट का लगता था, कोई लाभ लेता था, उससे फायदा नहीं था, तो उसको तोड़ा। और दूसरा तोड़ा 3 तलाक, यह भी मस्ट एसेंशियल था। जो मुस्लिम महिला जो शोषण का शिकार हो रही थी यौन उत्पीड़न से, वो खत्म हुआ। और तीसरा राम अयोध्या में राम मंदिर बना,
तो यह जो है बहुत बड़ा उपलब्धि हुआ। जो उनका मैनिफेस्टो था, तो मैनिफेस्टो के अनुसार उसने काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। और मोदी का ही देन आज बिजली, सड़क, ये योजनाएं जो है चल रही है। केंद्र प्रायोजित योजना जो भी आ रही है वह डायरेक्ट लाभुक के खाते में पहुंच रहा है। इसको कोई इधर उधर नहीं होता है। पहले इस तरह की समस्या थी कि बिचौलिया खा जाता था। अभी तो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम जो है उससे बिचौलिया से खत्म हो गया। पहले हाँ खत्म हो गया। और जैसे उज्ज्वला योजना है या किसान सम्मान योजना है या मान लिया PM आवास योजना, जो भी योजनाएं चल रही है वो डायरेक्ट उस लाभुक के 100% मिल रहा है लाभुक को। सर जब हम लोग अभी लेकिन यहाँ का मुद्दा क्या है, ये जोरदार मुद्दा अभी हम लोग उछाले हैं उसको, कि जो रेलवे परियोजना, जैसे हम लोग यहाँ रेलवे का कमी है, तो रेलवे के परियोजना में हम लोग दिए थे कि कुर्सेला से बिहारीगंज टू नगोछिया, समझे कि नहीं, या बख्तियारपुर, तो उस पर जो है कि बात चल रही है। आने वाले समय पर भी उसमें ध्यान दिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो काम तो बहुत अच्छा रहा है। और आज आदमी जो पहले रीजन ऑफ टेरर था, जंगल राज था, उस समय में दिन दहाड़े चोरी डकैती बलात्कार होता था। और अभी के समय में सब अपना सुख शांति से जीवन जी रहा है। महिलाएं भी रोड पर चल रही है, आप देख रहे हैं, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सब में काफी सुधार हुआ है। सर जैसे अभी आप बोले कि मोदी जी ने घोषणा पत्र में जो जो घोषणा किया था, जैसे क्या कि मोदी जी एक तो घोषणा किए थे सर कि धारा 370, 3 तलाक, तो ये सारा चीज उन्होंने किया। राम मंदिर उनके घोषणा पत्र में आज से नहीं, बहुत पहले से था, तो राम मंदिर का किया। लेकिन मोदी जी ने घोषणा यह भी किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, काला धन वापस लाएंगे, महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो ये सारा नारा सर आपको नहीं लगता धरातल पे सब नारा पे काम करने का जरूरत है? होगा ना, उस पर तो तत्पर है। जो काम होना चाहिए उसमें अग्रसर है। धीरे धीरे काम न होगा, काम वह भी होगा, ऐसी बात नहीं है। महंगाई इतना बढ़ गया तो महंगाई बढ़ा तो अथी भी बढ़ा है, जमीन जगह का दाम भी बढ़ा है, लोगों का मजदूरी भी बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो उस हिसाब से तो ये भी न बढ़ेगा। चावल गेहूं तो सबको फ्री मिल रहा है ना सरकार की तरफ से। सब गरीब आदमी जो है बहुत ये है। सर जब हम चावल गेहूं की बात करते हैं तो एक चीज हमको याद आता है, कांग्रेस का दौर, उस समय लाल कार्ड होता था, नीला कार्ड होता था। जो गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको लाल कार्ड होता था। और हम जैसे सामान्य लोग, जो हम आप जैसे सरकारी नौकरी भी अगर कर रहे हैं और हमको लगता है कि जरूरत है, तो हमारे लिए नीला कार्ड होता था। अनाज भी मिलता था, दलहन भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, मिट्टी तेल भी मिलता था, और भी चीज मिलता था। तो कांग्रेस के राज में भी मिलता था। तो अभी और उस योजना में क्या फर्क आया है? योजना में ये फर्क है कि उस समय पैसा लेता था 3 रुपए किलो। हाँ, जो भी किलो हो, 3 रुपया हो, 2 रुपया, जो भी पैसे लेकर मिलता था। आज गरीब को ऐसे फ्री अनाज सरकार की तरफ से मिल रहा है। ये है कि बहुत जो निर्धन है उसको जो है 15 रुपया भी मान लीजिए बचत हो रहा है, लेकिन सिर्फ अनाज मिल रहा है। पहले तो दलहन भी था, हाँ, सिर्फ अनाज मिल रहा है। लेकिन उस समय तो दाल, चीनी सब कुछ मिलता हाँ, था। सब कुछ मिलता था, हर चीज हमको तो मिलता लगता है। और प्लस फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो तो कांग्रेस लेके आई थी देश में। फूड सिक्योरिटी बिल था कि हर आदमी को खाने का जो है कोई वो नहीं हो, तो उसने स्कूल्स में राशन स्टार्ट किया और लाल कार्ड पे राशन देना शुरू किया था कांग्रेस ने। तो मोदी जी की योजना में सिर्फ एक मुफ्त वाला स्कीम है जो इसको अलग करती है दूसरे से। मुफ्त भी है, बच्चे को भी भोजन स्कूल में तो दिया जा रहा है। सारा तो ये चल रहा है सरकार का। अच्छा काम सरकार का चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है सरकार का, कहीं दिक्कत नहीं है। जो है सर कि अभी जो है बच्चे को फ्री में जो है एडमिशन होता है, उसके लिए प्रोत्साहन राशि है, उसके लिए पोशाक राशि है। सरकार उसको खाना भी खिलाती है, नाश्ता भी खिलाती है। लड़कियों सबको भी है साइकिल देता है, पैड भी देता है। उसके बाद जो लड़की मैट्रिक पास करती है उसको 10,000, देख लीजिए। इंटर वाले को 25,000, ग्रेजुएशन वाले को 50,000। और जो टेक्निकल हैंड में है, कोई जो मतलब बीटेक करने के लिए जा रही है या MBBS में है, तो हमारी सरकार, ये सरकार जो है वो कितना देती है, 50,000 उसको देता है स्टाइपेंड। तो 50 के दर से 2 लाख सरकार हेल्प करती है पढ़ने में। जो गरीब गुरबा है, जो नीचे का आदमी है, दबा कुचला है, उसको तो बेनिफिट है इस यानी सरकार कि अगर उसके अंदर योग्यता है तो उसको सरकार सहयोग करे। सही। हाँ, तो योग्यता तो राइट्स ऑफ एजुकेशन दे दिया ना, कि सब आदमी पढ़ सकता है। जो नहीं पढ़ता, आप देखिए दुकान के यहाँ काम करता है कोई छोटा बच्चा, तो उसको पकड़ लेता है, श्रम वाला पकड़ता है ना। तो ये सब कारण है। और डेवलपमेंट तो है ही,
इसके रीजन में डेवलपमेंट है और दूसरे देशों में भी इसका नाम है। मोदी का रहना अभी बहुत जरूरी है, समझे कि ना। अभी सामरिक दृष्टिकोण से, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से हमारा देश जो है 5वां स्थान पर है, पहले 12वां स्थान पर था और आने वाले समय में 3रा पोजीशन पर आएगा। सर ये जो अभी बहुत सारे लोगों का शिकायत हो रहा है क्या कि मोदी सरकार जो सरकारी उपक्रम को बेच रही है, तो क्या लगता है क्या कि इससे रोजगार की संभावना बढ़ेगी, कम होगी, या क्या सरकार का ये कदम सही है लोगों के हित में? इसमें तो थोड़ा सा इधर उधर है सर, लेकिन यह बात है कि सरकार तो चल रही है, बढ़िया से चल रही है। यानी कि लोगों के नजर में सरकार अच्छा काम है। आप हम क्या कहेंगे, मतलब आप वर्तमान में भी जो दिनेश बाबू को नहीं देख रहा आदमी, किसको देख रहा? मोदी को। इसकी जीत सुनिश्चित है, अग्रिम जीत की बधाई है। आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। अगर कोई चैलेंज करता हो कि हम ये सरकार ये जीतेगा, अपोजिशन वाला नहीं जीतेगा, अगर जीतेगा तो हम लोग यहाँ घर छोड़ देंगे, चैलेंज कर ले कोई। तो आप भरोसे से कह रहे हैं कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्या नाम है सर? मेरा नाम सूरज कुमार पटवे, क्या करते हैं आप? पूर्व मुखिया थे। आपका तो राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है, तो आप एक बात बताइएगा क्या कि बहुत लोग कहते हैं क्या कि ध्रुवीकरण की राजनीति देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो आप क्या इसको सही मानते हैं? भारतीय सही, उसका राजनीतिक सही है। राजनीति से जी हाँ। तो ये हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति, अधिकतर अल्पसंख्यक समाज के लोगों का कहना होता है कि हम लोगों के साथ भेदभाव होता है। इस सबको साथ लेके चलते हैं, इसका नारा है सबके साथ लेके चलते हैं। उसमें ऐसे जो विरोधी है कुछ से कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, उन सबको साथ लेके। सरकारों का जिस तरह से काम रहता है हमने देखा, ठीक है बेशक से अतीक अहमद का अगर हम उदाहरण ले लें, या हम अभी मुख्तार अंसारी का उदाहरण ले लें उत्तर प्रदेश में, तो दोनों ही अल्पसंख्यक समाज के थे, दोनों बाहुबली। उनके साथ कानूनन गलत होता, फांसी पे लटका देता, कोई गलत नहीं था। लेकिन जिस तरह से इनकी अतीक अहमद की पुलिस के बीच में हत्या कर दी जाती है, या मुख्तार अंसारी को जिस तरह से जेल से हॉस्पिटल भेजने में आरोप लगता है कि लेट किया गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई, तो इससे अल्पसंख्यक समाज के बीच में एक संदेश जाता है कि नहीं, उसमें सरकार का क्या गलती है? और जो अपराधी था वो जेल में गए, जेल में उसका मैंने हार्ट अटैक हुआ या हार्ट का अति हुआ, तो सरकार उसमें दोषी नहीं है। बहुत सा मुसलमान उसके अथी में भी बोल रहे हैं कि उसमें सरकार का किसी ढंग का गलती नहीं है, शब्द में बोल रहे हैं। नहीं, बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका कहना है कि जिस तरह से अतीक अहमद को गोली मार दिया गया पुलिस के संरक्षण में, तो ये बगैर सरकार के सह के ये संभव नहीं है। नहीं, उसमें तो सरकार का कोई गलती नहीं है। था जब राजतंत्र था, वो राजतंत्र में क्या था, सब आदमी सुख चैन से रहता था, किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन भारत का संविधान ऐसा लचीला है कि दिन दहाड़े अगर किसी को गोली मार देता है तो प्रूफ होता है कि चश्मदीद गवाह भी कि मारा है, लेकिन उसको कितना दिन के बाद क्या मिलता है? न्याय मिलता है, सस्ता न्याय नहीं मिलता। इसलिए ऐसे तत्व को जो गलत है उसको मार दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं? उसको कोई दिक्कत नहीं है, सब आदमी खुश है। अगर 75% 80% आदमी ठीक हो, ये गलत निकल जाए तो उसको जो है ना सारा व्यायाम को खत्म करने में फायदा, फेंकने में ही फायदा है। जो मारा अतीक अहमद को तो तुरंत पकड़ा गया, उस पर कानून कार्रवाई होगी। लेकिन सर सवाल तो ये भी बड़ा है ना कि पुलिस इतने पुलिस के बीच में उसको वहाँ गुजरात साबरमती जेल से लेके आती है पुलिस, और उसके बाद पुलिस के संरक्षण में उसकी हत्या कर देना। संरक्षण में उसका हत्या हुआ, लेकिन हुआ कि पत्रकार बन के गया, लेकिन उस बीच में मार दिया तो तुरंत तो इसे पहचान में आया, तुरंत उसको पकड़ भी लिया, पकड़ा गया। वो बात सही है, लेकिन एक ये तो है क्या कि ये संदेश तो गया कि ये प्रशासनिक विफलता है। नहीं, ऐसा बात नहीं, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। जी, सरकार ने थोड़े मरवा दिया उनको। नहीं, सरकार ने मरवाया नहीं सर। हम ये कह रहे हैं कि लोगों के बीच में संदेश तो ये जाता है कि प्रशासनिक विफलता लोगों के बीच में विपक्षी जो है वो तो बोलेगा ही, लेकिन ऐसा बात नहीं है। बदमाश मान के लिए जाएगा, आप पत्रकार हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको 3 नट है, बंदूक है, ये तो पता नहीं चला इसलिए मार दिया, तो मान लीजिए उसमें क्या करेगा सरकार? यानी कि घटनाएं हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती है, वो उसके लिए कोई बात नहीं है। अच्छा, जब हम लोग इस तरह से बात करते हैं तो अभी एक चीज हुआ है कि मोदी सरकार ने क्या किया कि
मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद होता था उसको एक चयन समिति में पहले 3 लोग रहते थे। एक रहते थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, एक रहते थे प्रधानमंत्री, एक रहते थे विपक्ष के नेता। अब क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उससे हटा दिया। अब एक प्रधानमंत्री रहेंगे, एक मंत्री रहेंगे और एक विपक्ष के नेता रहेंगे। तो अब कोई भी मंत्री तो प्रधानमंत्री के बाद से अलग होगा नहीं। अब सरकार चाहे कांग्रेस की रहे या भाजपा की रहे, मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग वही बनेगा, आयुक्त वही बनेगा जिसको कि प्रधानमंत्री और सरकार चाहेगी। तो ये तो एक पक्षी नहीं होगा, जबकि निर्वाचन आयुक्त का पद जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। बात है आपका कहना, तो सरकार जिसकी रहती है उसका थोड़ा स्टीयरिंग रहता ही है, वो अपने स्तर से स्टीयरिंग घुमाता ही है और ये होगा ही। आप कांग्रेस ही सरकार बना ले, वो अपने स्तर से जैसे करना है करे, लेकिन सरकार तो जनता बनाएगी और जनता जब उनको नहीं चाहती है तो उसके चिल्लाने से क्या होगा। यानी कि ये आपको नहीं लगता सर, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति होने लगी, आज बेशक से भाजपा की सरकार है, कल अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो भी तो अपने हिसाब का निर्वाचन आयुक्त चुनने के लिए मुक्त हो बनावे, वो भी इससे तो सर संवैधानिक ढांचा ना खतरे में पड़ जाएगा। संवैधानिक ढांचा कभी नहीं खत्म होगा। संविधान जो है बहुत मजबूत है, वो अपने रास्ते से चल रही है, उसमें कहीं परेशानी नहीं होगी। लेकिन थोड़ा सा जो है ये सरकार का स्टीयरिंग है, ये इसको अपने स्तर से चलाता है और ये चलेगा। सरकार यानी कि जो भी सरकार रहेगी अपनी, हाँ, वो सब दिन चलता है इसी तरह से, सब दिन ऐसा ही चलता है। लेकिन मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं और हमारे नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ काफी विकास हुआ है, इसके लिए जनता यहाँ काफी खुश है। वैसे विपक्ष में लोग हल्ला गुल्ला करने के लिए उसके लिए क्या कीजिएगा, वो करेगा ही। लेकिन हम लोगों की जहाँ तक बात है, इस चुनाव की चर्चा करें तो यहाँ हम लोग दिनेश चंद्र यादव को वोट करेंगे और माननीय चिराग पासवान के मार्फत हम लोग वोट करेंगे। मेरा नाम राजकिशोर पासवान है और यहाँ अधिकांश पासवान जाति के लोग हैं, अधिकांश लोग दिनेश चंद्र यादव को ही वोट करेंगे। क्योंकि आप पासवान जाति से और आपने चिराग पासवान का नाम लिया, तो हम आपसे चिराग पासवान पे एक सवाल पूछना चाहेंगे जो इस लोकसभा से मतलब नहीं है, वो चिराग पासवान पे एक सवाल। तो चिराग पासवान सर अभी क्या हुआ, क्या आपने देखा कि उनका फैमिलियर क्या हुआ? पशुपति पारस थे, पशुपति पारस एनडीए में थे, फिर उनको किनारा लगा दिया गया। चिराग पासवान आए और उन्होंने पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया। तो क्या इसका असर कुछ पासवान समाज पे पड़ेगा? इस बात कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका जो है वर्चस्व पशुपति पारस का पासवान पर 10% भी नहीं है। हम लोग सब दिन रामविलास पासवान को मानते हैं, जानते हैं, और उनका जो रास्ता है चिराग पासवान लेके चल रहे हैं। सारे पासवान उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। यानी कि रामविलास पासवान के बाद नेता रामविलास पासवान थे, अभी गुजर गए। चिराग पासवान को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ हैं हम लोग। जहां तक जो चलेगा हम लोग करेंगे। उनके फैमिली मैटर का पार्टी पे फैमिली मैटर है, उसके लिए वो उनकी गलती है पारस जी की। थोड़ी पारस जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि किए तो वो अपना भोग रहे हैं। इसको लोग गलत नहीं, कोई बात नहीं है, उससे कोई प्रभाव हम लोगों को नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों का नेता चिराग रहेगा, चिराग ही रहेंगे नेता। जी जी। आपका नाम क्या है सर? पुलकित पासवान। क्या करते हैं आप? हम रिटायर्ड पुलिस हैं। तो आपको क्या लगता है कल जो चुनाव है तो मुद्दा क्या होना चाहिए? काम पर वोट मिलेगा। रोड बनाया, पटना में ओवर ब्रिज बनाया। हम लोग को 8 घंटा जाने में दिन भर लग जाता था भागलपुर जाना में, अब 45 मिनट में चल जाते हैं। गली गली रोड है, एक रात बढ़िया क्या चीज बोले। तो मतलब सरकार के विकास कार्यों से सरकार से सब कुछ है। बिहार में जो है ना एनडीए का ही वर्चस्व रहेगा। तो आपको लगता है क्या, क्योंकि चर्चा आप कर दिए तो एक सवाल और आपसे पूछेंगे कि क्या आपको लगता है क्या कि पिछला बार 39 सीट था एनडीए को, इस बार 39 आएगा या कमेगा? हाँ, 40 सीट आएगा। इस बार 40 आ जाएगा। इस बार 40 आएगा, इसमें कोई अथी नहीं है। जैसे रेलवे की हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को भागलपुर से मधेपुरा को जोड़ा जाए। सरकार से हम लोगों का इतना सा मांग रहेगा कि इसको आप लोग भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। भागलपुर से हम लोगों को मधेपुरा को जोड़ दिया जाए। मधेपुरा से रेल लाइन जी, मधेपुरा से भागलपुर, तो हम लोगों को काफी एकदम सुविधा होगी। हमको लगता है सर उससे एक तो आवागमन में भी सुविधा होगी और किसानों को फसल का भी उचित चीज का फायदा होगा। उधर से बालू पत्थर जो आता है, गिट्टी बालू सब सारा चीज में सुविधा होगा, उसका रेट कमेगा। तो इसलिए सरकार से हम लोग ये मांग करेंगे कि भागलपुर से मधेपुरा रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, जिसमें चौसा होते हुए भाया चौसा होते हुए चौसा पुरैनी उदा किशनगंज बालपारा मधेपुरा। सरकार बनने के बाद हम लोग अपना कमेटी बना के जाएंगे और मांग करेंगे रेलवे का।
समझ निश्चित ही। तो ये तो मैं इस वक्त चौसा के बाजार से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा था कि क्या है यहाँ के चुनावी मुद्दे, लोग क्या सोचते हैं अपने जनप्रतिनिधि के बारे में, सरकारों के काम को मूल्यांकन करने का उनका आधार क्या है, और लोग कल किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं। कल यानी कि 7 तारीख को यहाँ तीसरे चरण में चुनाव होना है, तो उसमें लोग किसका पलड़ा भारी मान रहे हैं। ऐसे ही हम अन्य लोकसभा क्षेत्रों से जैसी स्थिति पहले भी दिखाते रहे, आगे भी दिखाते रहेंगे, लोगों के मुद्दे को समझते रहेंगे, जानते रहेंगे कि क्या है बिहार में चुनाव के मुद्दे, लोग क्या सोचते हैं चुनावों को लेकर। और ऐसे ही किसी अन्य लोकसभा क्षेत्र में फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।